एपिसोड की स्टार्ट वहीं से होती है जहाँ पर आयना को मारने असैसिन आ चुके होते हैं। एक असैसिन आयना के ऊपर तलवार चला देती है, लेकिन आयना मौके पे ही अपना सिर हटा देती है, जिसकी वजह से तलवार पीलो पे लग जाता है। आयना कहती है अब एक क्या, फिर वो अपने पैर से उस असैसिन को दूर कर देती है और खड़े हो जाती है। फिर वो दोनों असैसिन को देखते हुए सोच रही होती है अब एक कौन सी वाला है, एक कितना घटिया है। फिर वो कार्विन की बात याद करती है जिसने की कहा था ये हमारा बेड चैम्बर है। वो कहती है हमारा बेड चैम्बर माय फुट। उसने अपने खूबसूरत चेहरे से और अपने हनी जैसे मीठी मीठी बातों से मेरा गार्ड लूज कर दिया। और वो मुट्ठी बांधते हुए सोचती है क्या वो सब इसलिए था ताकि वो बिना किसी रुकावट के मुझे मार सके। उधर एक असैसिन कहती है यह तो वैसा नहीं है जैसे कि हमें इसके बारे में बताया गया था। दूसरी अपने हाथ में फायर जलाते हुए कहती है कोई बात नहीं, हम दोनों मिलकर इसे संभाल लेंगे। आयना सोचती है कार्विन के भेजे गए काम के लिए एक कुछ ज्यादा ही घटिया है। वे कहते हुए वो दोनों पे अटैक कर देती है और मन में कहती है अगर वो चाहता तो इन सब झंझटों में पड़े बिना ही मुझे बहुत पहले ही मार चुका होता। फिर वो दोनों को निपटा के बांध देती है। फिर वहाँ से जाते हुए सोचती है मुझे ऐसा लग रहा है कि ये उतना आसान नहीं है जैसा कि मैंने इसके बारे में सोचा था। नहीं रुको, अगर वो कार्विन के असैसिन नहीं है तो क्या इसका मतलब ये है कि इस समय यहाँ और भी लोग हैं जो कि उसे मारने की कोशिश कर रहे हैं। दरअसल शायद ये अच्छा ही होगा क्योंकि वो वही आदमी है जो लास्ट तक मुझे मारने की कोशिश करेगा। क्या मेरे लिए उसे अभी मरने देना अच्छा नहीं होगा। और ये सोचते हुए वो कार्विन के रूम की ओर भाग रही होती है और कार्विन को याद कर रही होती है। उसके बाद वो कार्विन के रूम के पास पहुंच के डोर खोल के कहती है कार्विन। वहाँ कार्विन बैठ के काम कर रहा होता है। वो कहता है यस वाइफ। आयना तुरंत उसके पास जाके हक कर लेती है। कार्विन कहता है क्या तुमने कोई बुरा सपना देखा। आयना कहती है नहीं, वहाँ असैसिन थे इसलिए। कार्विन कहता है क्या तुम मेरे बारे में वरीड थे और तुमने तो मुझे फिर से बचा लिया। आयना कहती है फिर से। कार्विन कहता है हाँ, तुमने मुझे पहले भी एक बार बचाया है जब हम बच्चे थे, जब मैं अकेला रो रहा था। वाइफ मुझे लगता है कि तुम्हें मुझे बचाने की कला आती है। फिर वो माहिर को बुलाता है और कहता है तुम जानते हो कि तुम्हें क्या करना है। माहिर कहता है पूरी तरह से योर ग्रेस। उसके बाद कार्विन आयना को गोद में उठा के ले जा रहा होता है। उसके पीछे मेट्स चल रही होती है। आयना कहती है प्लीज अब मुझे नीचे रख दो, सच में सब कुछ खत्म हो गया है। कार्विन कहता है खत्म हो गया, बकवास, हमने तो अभी शुरू ही किया है। और बेड में लेटाते हुए कहता है तुम मुझे अकेला और डरा हुआ छोड़कर नहीं जाओगी है ना। आयना कहती है तुम डरे हुए हो, मुझे तो ऐसा नहीं लगता, तुम बहुत खुश लग रहे हो। कार्विन कहता है मैं तुम्हें यकीन दिलाता हूँ कि मैं अंदर तक खिल गया हूँ। तुम्हें एक बार और मुझे प्रोटेक्ट करना होगा माय डियर वाइफ, और मुझे पैड करके सुला दो। आयना कहती है तुम्हें पैड करो। फिर मन में कहती है कार्विन नो डाउट इस स्टोरी का विलन है। क्या होगा अगर वो मेरे लिए जो कमजोरी दिखाता है उसके पीछे कोई खास वजह ना हो। कार्विन उसके ऊपर चढ़ के हक करते हुए कहता है मैं तो लगभग मरने ही वाला था, मुझे तो इससे बहुत गहरा सदमा लगा है। जब तक मैं शांत ना हो जाऊं प्लीज मुझे दिलासा देते रहो। आयना कहती है क्या। फिर वो उसके बाल सहलाते हुए सोचने लगती है शायद मैंने उसे गलत समझ लिया। कार्विन कहता है मुझे खुशी है कि तुम सेफ हो, गुड नाइट। आयना सोचती है कितना अच्छा होता कि वो सब बस एक गलत फहमी होती, और वो सो जाती है। इधर कार्विन उठ के बड़े सीरियस टोन में कहता है मुझे वाकई खुशी है कि तुम सरवाइव कर गए। मॉर्निंग में आयना की आंखें खुलती है। उसके पीछे से कार्विन कहता है गुड मॉर्निंग। आयना झटके से उठ जाती है और लड़खड़ाते हुए कहती है वो हाँ। इधर कार्विन स्माइल कर रहा होता है। आयना मन में कहती है हाँ शायद मैंने वाकई गलत समझ लिया था जैसे कल रात हुआ था। फिर वो अच्छे से कार्विन को देखती है। कार्विन के पूरे कपड़े पे ब्लड लगा हुआ होता है और मन में कहती है क्या ये ब्लड है, क्या हम दिन की शुरुआत में ही लोगों को मार रहे हैं। शायद मैंने कुछ गलत नहीं समझा था। फिर वो हंसते हुए कहती है मुझे शायद अगले कुछ महीनों तक अपने काम पे ध्यान देना चाहिए। कार्विन उसके बालों को छूते हुए कहता है खुद पर ज्यादा काम का बोझ मत डालो। आयना कहती है ठीक है मैं नहीं करूंगी। कार्विन उसकी तरफ देख के कहता है मेरी तरफ देखो, बट आयना दूसरी ओर मुंडी घुमाई होती है और उसकी ओर नहीं देख रही होती है। कार्विन उसका हाथ पकड़ के कहता है कल रात सबसे पहले तुमने ही मुझे गले लगाया था, तो अब तुम मुझे दूर क्यों हटा रहे हो। आयना मन में कहती है सुबह सुबह खून से लथपथ आदमी को देख कर मैं और कैसे रिएक्ट कर सकती हूँ। फिर वो कार्विन से कहती है ओह मैं पीछे नहीं हट रही असल में। कार्विन स्माइल करता है और एक हैंडसम मैन की स्माइल से ज्यादा हमारी आयना को क्या ही चाहिए। और मन में कहती है
ठीक है, तुम्हारी हैंडसमनेस से सब ठीक हो जाता है। कार्विन कहता है वो हाँ, मैंने तुम्हारे रूम में कुछ गिफ्ट छोड़े हैं। आयना कहती है गिफ्ट किस लिए, और मन में कहती है नो वे, क्या वो कल रात के अशेषन का सर है। फिर हम बहुत सारे ज्वेलरीज और जेम्स को देखते हैं जो कि कार्विन ने गिफ्ट दिए होते हैं, जिसे देख के आयना कहती है वाह ये सब क्या है। पीछे से मैड्स बोल रही होती हैं ऐसा लगता है कि ड्यूट हेनारोस आपको बहुत पसंद करते हैं यार ग्रेस। हाँ बिल्कुल, ओ ये ड्रेस तो आजकल कैपिटल में ट्रेंड में चल रहा है यार ग्रेस, और ये उस सैलून से है जहाँ पर महीनों पहले ही बुकिंग कराई जाती है। इधर मैड्स आपस में डिस्कस करते हुए बोल रही होती हैं इतनी ब्यूटीफुल लेडी को कैसे सजाना है, ये डिसाइड करना तो काफी मुश्किल काम है। अब जब इनको इतने सारे प्रीशियस गिफ्ट मिले हैं तो एक काम और भी ज्यादा मुश्किल हो गया है। इधर आयोना तो सदमे में होती है। पीछे से एक मैट कहती है क्या आप आज के मिले हुए गिफ्ट में से आज के पहनने के लिए कोई आउटफिट चुनना चाहोगे यार ग्रेस। इधर हमारी सदमे में पड़ी आयोना के मुंह से तो कुछ निकल ही नहीं रहा होता। पीछे से मैट्स कहती है यार ग्रेस। आयोना कहती है कुछ भी चलेगा। मैट्स कहती है कुछ भी। देन हम देखते हैं कि आयोना ब्लू ड्रेस पहन के कहीं जा रही होती है और मन में कहती है लाइफ कितना थकाऊ है, फाइनली मुझे मैट्स से छुटकारा मिल गया, मुझे जल्दी करना चाहिए, मुझे मायर से बहुत सारी चीजें लेना है। एक मैट उसे पकड़ते हुए कहती है मैं हेडमेड वैलेरी और ग्रेस, प्लीज यदि आपको किसी चीज की जरूरत हो तो मुझे बताएं। आयोना कहती है ठीक है, वैसे पिछली बार जिनसे मेरा इंट्रोड्यूस कराया गया था क्या आप वही हैं। हेडमेड कहती है यस योर ग्रेस, मैं वेस्टर्न क्वार्टर की डिप्टी हेडमेड थी, मुझे हाल ही में मेंशन की सभी मेड्स की हेडमेड के पद में प्रमोट किया गया है। आयोना मन में कहती है वो हाँ, पिछली हेडमेड को तो उस घूसपैठ के कारण फायर कर दिया गया था। उसके बाद मायर उसे डॉक्यूमेंट्स दिखाते हुए कह रहा होता है यहाँ इस हाउस के कर्मचारियों की मौजूदा सूची, इंटरनल एक्सपेंस और अदर डॉक्यूमेंट्स हैं जिन पर आपको ध्यान देना जरूरी है योर ग्रेस। आयोना थैंक्स कहती है। वो आगे कहता है ये वे हिस्से हैं जिन्हें पिछले अकाल के बाद से मेंशन के नए सिरे में जोड़ा गया है। और आयोना मन में कहती है मायर का मेरे साथ रहना अच्छा है, ये मैनेजेबल है, खासकर इसलिए क्योंकि मैंने एक पूरे गिल्ड को मैनेज किया है, लेकिन साथ ही हाउस हार्डन के एस्टेट को मैनेज करने के एक्सपीरियंस की वजह से भी। मेरे पेरेंट्स के डेथ से लेकर मेरे घर से भाग जाने के दिन तक हाउस हार्डन के इंटरनल एक्सपेंस को मैनेज मैंने ही किया था। मैंने सोचा था कि जोहन्ना पर से बोझ कम करने के लिए मैंने जो कुछ भी किया वो काम आएगा। फिर वो मायर से डॉक्यूमेंट से रिलेटेड डिस्कस करने लगती है और इसी तरह वो हर रोज काम करती और खाती, देन वो फिर से काम करती। कोई डोर नॉक कर रहा होता है। आयोना कहती है कम इन। वहाँ कार्विन आके कहता है क्या तुम बिजी हो। आयोना उसे देख के कहती है ओ तुम कब वापस आए, और मन में कहती है मुझे लगा कि तुम मायर हो। कार्विन उसकी टेबल पर बैठ के कहता है हालांकि मैं तुम जो कठिन काम कर रही हो उसको अप्रिशिएट करता हूँ, बट तुम्हें इस तरह से मुझे अवॉइड नहीं करना चाहिए। आयोना कहती है तुम्हें अवॉइड। कार्विन मक्खन लगाते हुए कहता है पता है तुम्हारे बिना रातें बहुत लंबी और भयानक लगती है और तुम्हारी अब्सेंस का पेन तो बताया ही नहीं जा सकता। आयोना कहती है ओ लेकिन हम तो अलग अलग रूम यूज कर रहे हैं ना, जिसे सुन के कार्विन का तो पोपट ही बन जाता है। आयोना आगे कहती है और आप बिजी हैं है ना, आपको वापस अपने काम पर लग जाना चाहिए। आयोना को कार्विन के मुंह पे इस तरह सीधा जवाब देते हुए देख के मायर और मैड तो शॉक हो जाते हैं। इधर कार्विन कहता है मैंने यहाँ आने के लिए समय निकाला क्योंकि मुझे तुमसे कुछ कहना था, ये बहुत सैड है। आगे वो एक कार्ड देते हुए कहता है रॉयल पैलेस में जल्दी ही एक पार्टी आयोजित की जाने वाली है। आयोना कहती है पार्टी। फिर वो मन में कहती है यह तो बहुत परेशानी वाली बात है, ये ड्रेस जो मैंने अभी पहनी हुई है ये भी बहुत अनकंफर्टेबल है। इधर कार्विन उसका हाथ टच करने वाला होता है, बट आयोना थप्पड़ का इशारा करते हुए कहती है क्या आप अपने लिए एक लेना चाहोगे, मुझे पूरा यकीन है कि आप इसमें अच्छे दिखेंगे। कार्विन कहता है नहीं मैं ठीक हूँ थैंक यू। फिर वो कार्ड को खोलते हुए कहती है आपको पद मिलना तो बहुत पहले ही हो चुका है, क्या ये पार्टी रखने में थोड़ी देरी नहीं हो गई है। कार्विन कहता है हाँ लेकिन ऐसा इसलिए है क्योंकि मैंने पार्टी पोस्टपोन कर दिया था। आयोना कहती है क्या इतना इम्पोर्टेंट चीज को पोस्टपोन करना ठीक है। कार्विन कहता है हाँ चिंता मत करो, मैंने इसे अच्छे से देख लिया है कि कोई इसके बारे में एक शब्द भी ना बोले। आयोना मन में कहती है मैं तो ये जानना ही नहीं चाहती कि तुम्हारा इससे क्या मतलब है। कार्विन कहता है इन सभी बातों का मतलब ये है कि तुम्हें भी इस पार्टी में मेरे साथ आना चाहिए। आयोना कहती है क्या इस मामले में मेरी कोई राय मायने भी रखती है। फिर मन में कहती है मैं अब ग्रैंड डचेस हूँ और ग्रैंड ड्यूक के महल में रहती हूँ, जाहिर है मैं इससे बच नहीं सकती। और उससे कहती है ये अच्छा लग रहा है, चलो साथ में चलते हैं। कार्विन कहता है मुझे इससे खुशी होगी, एक्चुअली मैंने तुम्हारे लिए कुछ खास तैयार किया है। फिर वो किसी को बुलाते हुए कहता है अंदर आ जाइए। वो रेडी अंदर आ जाती है। वो आगे कहता है मुझे आपको इसे इंट्रोड्यूस कराने का मौका दीजिए, ये है काउंटेस लिल कैल्जाविस कैल्जावास। जिसे सुन के आयोना भी आप लोगों की तरह ही शॉक होके कहती है कि क्या उनका नाम तो वाकई असाधारण है।
फिर हम उस लेडी का पास्ट देखते हैं जिसमें एक पर्सन उसे रोकते हुए बोल रहा होता है, लियल रुको, बाकी सब मुझ पर छोड़ दो। वो मुड़ के कहती है, क्या आप किस बारे में बात कर रहे हैं, आपको इसी तरह आगे बढ़ते रहना होगा। वो पर्सन कहता है, जल्दी करो और निकल जाओ, कम से कम हाउस कैल्जावास को बचाने का एक तरीका है। वो लेडी कहती है, मैं आपको यूं ही छोड़कर नहीं जा सकती, मुझे लास्ट तक आपके साथ रहने दीजिए। वो पर्सन कहता है, आपको बस जीना है लियल, बस यही मायने रखता है। वो कहती है, नहीं। वो पर्सन कहता है, तुम्हारे मास्टर के रूप में ये मेरा पहला और आखिरी ऑर्डर है, जीवित रहो। मैं अपने नेप्यू कार्विन को तुम्हारे हवाले करता हूँ। फिर वो लेटर लिख रही होती है जिसमें वो कहती है कि रिकॉर्ड तोड़ बर्फीले तूफान के कारण मैं आपसे मिलने नहीं आ सकी, लेकिन मैंने आपको एक लेटर भेजा था जिसमें मैंने कहा था कि जब भी आपको मेरी हेल्प की जरूरत होगी मैं आपके पास दौड़ कर आऊंगी। फिर वो बताती है कि मैंने तुरंत बदला लेने के बजाय अपने प्राइड को त्याग दिया और अपमान सहन किया। हालात सामान्य होने तक मैं चुपचाप और छिप कर रही और लास्ट तक जीवित रही। मैंने अगले कुछ साल इस वादे पर बिताए कि जब कार्विन को मेरी जरूरत होगी तो मैं उसके लिए मौजूद रहूंगी। प्रेजेंट में कार्विन कह रहा होता है, मैं अपनी वाइफ को आपके हवाले करता हूँ काउंटेस। वो लेडी कहती है, मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगी और हाइनेस। और हमें इनका नाम बताया जाता है, काउंटेस लिल कैल्जावीस कैल्जावास, कार्विन की एसोसिएट। लियल अपने मन में पूरे जोश से कहती है, मैं उसे एक परफेक्ट ग्रैंड डचेस बना दूंगी, मैं उसे बुरी तरह से कैसे विश कर दूंगी। फिर आयोना लियल से कहती है, मैं नोबेलिटी से काफी समय तक दूर थी, इसलिए मेरा मैनर्स काफी कमजोर हो गया है। लियल कहती है, आपको इतना भोला नहीं होना चाहिए योर ग्रेस। आयोना कहती है, क्या? लियल कहती है, आपने बिना किसी प्रॉपर डेब्यू के ही नोबल सोसाइटी में कदम रख दिया। आयोना कहती है, अरे हाँ। लियल चिल्ला के कहती है, जोर से। आयोना कहती है, यस मैम। लियल कहती है, हम इन दीवारों के बाहर ग्रैंड टचेस और काउंटेस हो सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ तुम्हारी मास्टर और तुम मेरे स्टूडेंट हो। तुम एक स्टूडेंट के रूप में मेरी सभी शिक्षा को अपने ऊपर अप्लाई करोगी, क्या मेरी बात क्लियर है? आयोना कहती है, यस मैम। लियल कहती है, मैं लियल तुम्हारे एटीट्यूड को इस दुनिया में सबसे अच्छा बना दूंगी। इसे इस तरह से जोश में देखकर आयोना काफी डरी हुई होती है। लियल क्लास स्टार्ट करते हुए कहती है, अब मुझे फॉलो करो, अपनी बाहें फैलाओ, अपनी आंखों को घुमाओ और अपने मुंह के कोने को हल्के से उठाओ जैसा कि ये नेचुरली आता हो। आयोना कहती है, जैसा कि नेचुरली आता हो, क्या आप थोड़ा और स्पेसिफिक हो सकते हैं? लियल कहती है, ऊपर से कंप्लेन मत करो। आयोना कहती है, यस मैम, और मन ही मन कह रही होती है, ये तो प्रशिक्षण शिविर जैसा है, नहीं नहीं ये तो हेल है। लियल सिखाते हुए कहती है, पहला कदम, अपने बाहें खोलो, अपनी आंखों को थोड़ा झुकाओ और मुस्कुराओ और अपनी आत्मा को मुरझाने मत दो। अगले सीन में हम आयोना को देखते हैं, उसके पीछे से मेड्स आपस में बात कर रही होती हैं। क्या आपने उनकी ड्रेस देखी? यह तो हिज ग्रेस की बालों के रंग की तरह चांदी जैसा है। दूसरी मेड कहती है, हम कमर के किनारे एक पिन लगा देंगे ताकि उनके फिगर का शेप बेहतर ढंग से दिखाई दे। तीसरी कहती है, यह एक फैंसी ड्रेस है, इसलिए हमें बालों को सिंपल रखना चाहिए। फिर एक मेड आयोना के पास आके कहती है, यार ग्रेस, डचेस हार्डिन आपसे मिलने आए हैं। फिर हम जोहाना को देखते हैं। आयोना उसके पास आके कहती है, अरे सिस्टर, तुम यहाँ क्यों आए हो? उसके पास हाउस हार्डिन के मेड्स आके कहते हैं, माय लेडी, आई मीन योर ग्रेस, हमारा क्या होगा, हम भी यहाँ हैं। और असल में हमने ही तो आपको बचपन से पाला पोसा है। क्या आप वो सारे मौके भूल गए हो जब हमने आपका पीछा किया था? आयोना परेशान होकर कहती है, अरे वाह, आप लोग भी यहाँ हैं। इधर जोहाना लियल से कहती है, आपको दोबारा देखकर अच्छा लगा काउंटेस लियल। लियल कहती है, नमस्ते डचेस हार्डिन, मुझे पूरा यकीन है कि आप डचेस आयोना से बात करने के लिए एक्साइटेड होंगे, प्लीज अपना टाइम लें। उधर कार्विन आके कहता है, बहुत दिनों बाद मिले डचेस हार्डिन। और उन दोनों को देख के ऐसा लग रहा होता है कि टाइगर और चीता के बीच में वार छिड़ गया हो। आयोना मन में कहती है, अरे नहीं, दुनिया के फूड चैन के सबसे बड़े शिकारी अब लड़ने वाले हैं। कार्विन कहता है, आप यहाँ क्यों आए हो? जोहाना कहती है, मेरी एक लौती छोटी बहन नोबल सोसाइटी में अपना पहला कदम रखने जा रही है, मुझे बहुत चिंता हो रही थी। कार्विन कहता है, आप निश्चिंत रहें, इसकी कोई जरूरत नहीं है। मेरी वाइफ प्रिपरेशन में जी तोड़ मेहनत कर रही है, सब कुछ स्मूथली चल रहा है। जोहाना कहती है, क्या सब कुछ ठीक चल रहा है? इस तरह की ग्रैंड पार्टी की तैयारी के लिए एक न्यू फर्नर हाउस को कितना ही टाइम मिलेगा? इस किंगडम के फाउंडेशनल हाउस में से एक होने के नाते हाउस हार्डिन चुप नहीं रह सकता, जबकि मेरी बहन बिना पंखों वाली मुर्गी की तरह अपना डेब्यू करने वाली है। कार्विन कहता है, बिना पंखों वाली? अगर कोई मुर्गी को उतने ही ज्वेल से सजाया जाए जितना कि उसने पहना है तो इससे तो मोर भी जलेंगे। उधर आयोना मन ही
ईमन बोल रही होती है, मुझे इस मामले से दूर ही रहना चाहिए, वो लोग तो मुझे जिंदा ही खा जाएंगे। जोहाना कहती है, एक लेडी का श्रृंगार केवल अपने आप को एक्सपेंसिव आइटम से कवर करना नहीं है, ये उसके बालों को ऐसे स्टाइल में रखने के बारे में है जो उसके फेस से मेल खाती हो। यह श्योर करना कि उसकी ड्रेस उसके बॉडी में पूरी तरह फिट आती हो। फिर शूज पहनना जो कि कंफर्टेबल और हाइट के हिसाब से अच्छे हों। ऐसे मामलों को उन मेड्स को सौंप देना चाहिए जिन्होंने लंबे टाइम तक उसकी देखभाल की है और उसके बॉडी के माप से भली भांति वाकिफ हो। इतना कठिन काम उन मेड्स को सौंपा नहीं जा सकता जो कि अभी अभी उससे मिले हों। ट्रेडिशनल रूप से नोबल सोसाइटी में किसी भी व्यक्ति का पहला डेब्यू उसके ओरिजिनल फैमिली के द्वारा आयोजित किया जाता है। अभी भी लेट नहीं हुआ है। हाउस हार्डिन अब से प्रिपरेशन को मैनेज करेगी। इधर दोनों हाउस की मेट्स को देख के ऐसा लग रहा होता है कि दो छोटे चूहे आपस में युद्ध कर रहे हो। ड्यूक के हाउस की मेट्स कहती हैं, ग्रैंड डचेस को प्रोटेक्ट करना। हाउस हार्डिन की मेट्स कहती हैं, हे ये तुम कहाँ देख रहे हो? ये सब देख के कार्वेन कहता है, मेरी वाइफ अब हाउस थैनाटोस से बिलोंग करती है। जोहाना कहती है, वो पहले से ही देर से आई है, ये डेब्यू बहुत पहले ही हो जाना चाहिए था। सभी नोबल्स इसके बारे में गॉसिप करेंगे। क्या आप सच में उस आग में घी डालना चाहते हैं? क्या आप सच में उसे उस तरह की लेडी बनाना चाहोगे जो नोबल सोसाइटी में अपनी पहली डेब्यू के लिए अपने हस्बैंड का सारा वेल्थ खर्च कर दे? कार्वेन कहता है, अगर आप सच में ऐसा फील करते हो तो मैं मान लूंगा। मैं अपनी वाइफ को आपके हवाले करता हूँ। जोहाना कहती है, मेरी बहन का अच्छे से ख्याल रखा जाएगा। कार्वेन जाते हुए कहता है, मिलते हैं वाइफ। आयना कहती है, हाँ। मिर्स कहती है, ओह माय गुडनेस माय लेडी, इन सब का क्या मतलब है? आपने क्या किया है? आपने उसे पटा लिया है ना? आप हमेशा हमारी लिटिल लेडी रहोगी माय लेडी। फिर उसे चेक करते हुए कहती हैं, अरे बाप रे, इनकी आंखों के नीचे के काले घेरे को तो देखो, यहाँ बुरी तरह से थका दिया होगा, यहाँ जल्दी से मेकअप करो। एक मिनट गुस्से से कहती है, क्या उन्होंने रात भर बिना सोए आपके साथ वो काम कराते रहे? वो कमीना कहीं का। आयना कहती है, आप लोग भी ठीक पहले ऐसा ही किया करते थे। फिर वो सब उसे रेडी कर रहे होते हैं। एक कहती है, मुझे मानना तो पड़ेगा, ये ड्रेस काफी खूबसूरत है, ये कितना निराशाजनक है। दूसरी कहती है, हम उन्हें हम पर हावी नहीं होने दे सकते। अरे कंगी कहाँ है? हमारी आयना कह रही होती है, प्लीज हेल्प करो। इधर जोहाना आराम से बैठ के चाय पी रही होती है और वो याद कर रही होती है कि सेकंड क्वीन उसके पास आके कह रही होती है, क्या आप वाकई चीजों को ऐसे ही रहने देंगे डचेस? मैं शॉर्ट में कहूँगी, अभी भी देर नहीं हुआ है, उसे वहाँ से निकालो। मैं आपको ये बात पुरानी यादों के लिए बता रही हूँ। आप यह बात अच्छी तरह से जानते हैं कि नॉर्मल सिचुएशन में मैं कभी भी ऐसे सुझाव नहीं दूंगी। जब तक कि वे ऑफिशियली अनाउंसमेंट करेंगे तब तक बहुत देर हो चुकी होगी। अभी भी बहुत देर नहीं हुई है जब तक कि वो पब्लिकली ग्रैंड डचेस के रूप में सामने नहीं आई है। क्या आप उसे उत्तराधिकारी की लड़ाई में उलझने देना चाहते हैं जहाँ पर खून तो होगा ही? अभी भी देर नहीं हुई है। जोहाना सोचती है, ये सच है कि ग्रैंड ड्यूक की फोर्स बढ़ गई है। अब वो ऐसा ताकत बन गई है जिनसे मुकाबला करना आसान नहीं है, लेकिन उसके बहुत सारे दुश्मन है। इस रफ्तार से तो आयोना भी उस ब्लड सेट में फंस जाएगी। इधर आयोना चिल्ला रही होती है। मिर्स कहती है, शांत रहे माय लेडी, ये लगभग पूरा हो गया है। आयोना कहती है, तुम बार बार यही कहती हो। जोहाना मन में कहती है, हमें आज ही आयोना को यहाँ से निकालना होगा। बाहर गैरेज के पास कार्वेन आयोना का वेट कर रहा होता है। मायर कार्वेन से कहता है, हर ग्रेस थोड़ी देर से आ रही हैं। कार्वेन कहता है, लगता तो ऐसा ही है। उनके पास एक मेड आगे कहती है, योर ग्रेस, हर ग्रेस देरी से आने के लिए क्षमा मांगती है। उनके मेकअप में उम्मीद से ज्यादा ही समय लग रहा है। वह चाहती है कि आप उनके बिना ही चली जाएं और कहा है कि वह थोड़ी देर बाद उनके पीछे ही आ जाएंगी। इधर मायर कहता है, क्या? फिर वो बताता है कि मैरिड नोबल कपल्स हमेशा पार्टियों में एक साथ ही एंट्री करते हैं, उनके बिना आगे बढ़ जाए एक कैसी बेतुकी की बात है। और मेड से कहता है, अगर हम डचेस की रेडी होने में मदद के लिए और मेड्स भेजें तो क्या होगा? मेड कहती है, किसी नोबल लेडी की पूरी चीजों का ध्यान रखना एक नाजुक काम होता है। ज्यादा लोगों से प्रोसेस में तेजी आना जरूरी नहीं है सर। मायर मन में कहता है, सच में हमें ऐसे ही जाना पड़ेगा? कार्वेन कहता है, ठीक है चलो चलते हैं। ये सुन के मायर बहुत ज्यादा शौक हो जाता है। वो मेड कहती है, आपके समझने के लिए धन्यवाद योर ग्रेस। मैं डचेस को बता दूंगी कि योर ग्रेस ने बड़ी ही गरिमा से हमारी हेल्प की है। मायर कहता है, क्या आप पार्टी में अलग अलग एंटर करना चाहते हैं योर ग्रेस? मुझे डर है कि अगर हम अभी रवाना हुए तो ऐसा होना तय है। कार्वेन कहता है, हम पहले ही लेट हो चुके हैं। मायर कहता है, लेकिन पति पत्नी का अलग अलग एंटर करना ये तो बहुत ही अनसुना है। इधर कार्वेन स्माइल कर रहा होता है। मायर मन में कहता है, यह पार्टी हिज ग्रेस ग्रैंड ड्यूक के राज्याभिषेक को सेलिब्रेट करने के लिए आयोजित की गई है, लेकिन यह
यह ग्रैंड डचेस को दुनिया के सामने पेश करने का एक अच्छा मौका है। इस पार्टी में अलग अलग एंटर कर रहे हैं, वो भी पार्टी को पहले ही एक बार पोस्टपोन करने के बाद। ये तो बेतुका है। इधर कार्विन कहता है चलो, उधर माया चिल्ला के कह रहा होता है लेकिन योर ग्रेस एक कैसा दिखेगा, हमें हर ग्रेस का वेट करना चाहिए चाहे इसमें कितना भी टाइम लगे। मिड गुस्से से उससे कहती है आपको और भी ज्यादा कोशिश करना चाहिए था। महर कहता है मैंने अपना बेस्ट करने की कोशिश की लेकिन ऐसा लग रहा है कि उनके मन में कोई प्लान है। इधर आयना रेडी हो जाती है, मेड्स उसकी तारीफ करते हुए कहती है ओह मेकओवर करने के बाद तो आप पहले से कहीं ज्यादा खूबसूरत लग रही है माय लेडी, बिल्कुल एक स्टैच्यू की तरह। आयना मन में कहती है मैं घर जाना चाहती हूँ, मैं पहले से यहाँ हूँ लेकिन फिर भी मैं घर जाना चाहती हूँ। और इसी के साथ ये एपिसोड खत्म होता है।